शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखिए, कल के किए वादे के अनुसार मैं हाजिर हो गया हूं आपके सामने चर्चा करने के लिए, उसी चर्चा को विस्तार देने के लिए जो हमने कल शुरू की थी। तो जहाँ तक हमें याद है, हमने गिलोय से चर्चा स्टार्ट की थी कि उनका स्टेमिना, उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी कितनी है, किस परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखते हैं वो पौधे, तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो मैंने आज बात करनी थी कि वो कार्य हम अपने में कैसे लाएं। तो इसको जानने के पहले मित्रों, सबसे पहले हम क्या हैं, हमारा शरीर और संरचना जो ईश्वर ने दिया है वो क्या है। वो एक अद्भुत मैकेनिज्म है। आज आप देखते होंगे अपने जीवन में, हमने भी काफ़ी सारे बदलाव देखे हैं। कबूतर की पाती से लेके कंप्यूटर लैपटॉप तक आ गए हैं। तो शरीर की संरचना को समझने के लिए थोड़ा सा हम कंप्यूटर का ही सहारा लेते हैं। तो जो कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न आपके घर में ये गैजेट्स हैं, उसमें क्या होता है? दो चीज़ें होती है बेसिकली। एक तो उनका प्रोसेसर होता है जो काम करता है, जो कमांड को कैप्चर करता है। जैसे हमें गाना सुनना है, फ़ोन कॉल करना है, वीडियोग्राफी करनी है, तो प्रोसेसर उस कमांड को सुनता है। और दूसरा होता है हार्ड डिस्क या हार्डवेयर, जिस पे जो हम चाहते हैं वो दिखता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने, कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छी संरचना दी है जिसका प्रोसेसर है हमारा दिमाग और हार्डवेयर है हमारा ये पूरा शरीर। तो देखिए, किसी चीज़ को आप साधेंगे तो सबसे पहले खुद को साधना होगा। सबसे पहली शर्त है कि हम उतने मजबूत बन जाएं अपने आप में कि जो हम सोचें, जो हम समझें, उसको कार्यान्वित कर पाएं। तो इसके लिए छोटी छोटी बात होती है। सबसे पहले तो स्वयं को साधना है। ये दोस्तों, ये विस्तार का विषय है, एक दो कड़ियों में ख़त्म नहीं होगा। पर अगर आप इसको बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं फ़ायदा ग्रहण करता रहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कुछ को, कईयों को, बहुतों को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपने मंडली में इसको शेयर कीजिएगा। अच्छी चीज़ें प्रसारित की जानी चाहिए। तो चलिए फिर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर को साधना है। अब प्रोसेसर को साधने के लिए दुनिया में तमाम तरह की बातें की जाती है, यानी अपने दिमाग को कैसे साधें। तो सिंपल सा है, दिमाग को साधने की सबसे पहली शुरुआत जो है वो है अपने सांसों की साधना। अगर सांस आपके नियंत्रण में है, हमारी श्वास की प्रक्रिया को हम सही से समझ जाते हैं, तो आधा काम हो गया। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, श्वास को कैसे जाने। तो आप इनहेल करें, एक्सहेल करें। तो इनहेल यानी श्वास लेने और एक्सहेल यानी श्वास भेजने की प्रक्रिया का जो अंतराल होता है, यही श्वास की साधना है। अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, 1 सेकंड में श्वास लिए और 3 सेकंड में बाहर निकाले, तो आपको दिक्कत आएगी। घबराए नहीं, ये दिक्कत आएगी। ये आज के जीवन शैली की देन है। तो जिस दिन आपका सांस लेने की स्पीड से सांस फेंकने की स्पीड 3 टाइम ज़्यादा हो गई, टाइमिंग 1 सेकंड में लिए, 3 सेकंड में सांस को बाहर किए, जिस दिन ये साधना आपने कर ली, आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से संतुलित होकर आपके कंट्रोल में होगा। जब मस्तिष्क कंट्रोल में होगा, आपकी क्रोध आदि व्याधियाँ खत्म होंगी, तो आपकी सोच को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल कुछ लोगों ने कोशिश भी करी होगी, दिक्कत आ रही है। लेकिन कल मैंने कहा था कि हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने बहुत अच्छी टेक्निक बनाई थी। अब आप ऐसे कोशिश करके देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सांस को इनहेल करें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी लगेगा। फिर उसको एक्सहेल करें मुंह के माध्यम से। इसके लिए हमारे महर्षियों ने बहुत अच्छी टेक्निक की थी, ओम की साधना। जैसे देखिए, ओम। इसमें क्या होता है, हमने सांस लिया 2-3 सेकंड में, छोड़ा उसको 8-10 सेकंड में। तो जब ओम की मात्रा का उच्चारण करेंगे, या जो ओम नहीं करें, वो सामान्यतः मुंह से भी श्वास फेंकते हैं, जैसे, तब भी आप दोगुना टाइम लगाते हैं सांस लेने की अपेक्षा फेंकने में। जिस दिन ये साधना 3 गुना यानी ओम की 51 मात्राएं, 51 उच्चारण आपने कर लिया, वो भी ध्यान को यहाँ केंद्रित करें, आंख बंद करें, भ्रिकुटी के बीच में अपना ध्यान रखें और फिर ये करें, ओम।
इससे क्या होगा, ये ओम का उच्चारण, ओम का वाइब्रेशन जो होता है हमारे पूरे दिमाग को झंकृत करता है। और जब हम ब्रिकटी में सोचते हैं यहाँ, तो इस समय आपके बाहरी विचारधारा बिल्कुल गायब हो जाती है। तो सबसे पहली साधना यही आपको करनी है ओम की। इसका सबसे सटीक टाइम है सुबह का, और आप इसको शाम में भी कर सकते हैं। आप सोते समय भी 51 बार करें, ईश्वर का कृतज्ञता भी हो जाएगा, और आपके मन की व्याधि भी दूर होगी, और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। और इसके बाद क्या क्या और परिवर्तन होगा आप खुद ही जान पाएंगे 15 दिन में, इसको भूलिएगा नहीं। और ये सीरीज थोड़ा 2-3-4 एपिसोड लंबा होगा। कल मैं इसमें बताऊंगा ओम के साथ साथ, ये तो हो गया मेंटल सेटलमेंट का तरीका, फिजिकल बैलेंस कैसे बनाएं, हार्डवेयर को कैसे ठीक करें, इसके बारे में कल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बोल सकता हूँ, घंटों इसमें बात कर सकता हूँ, घंटों, लेकिन इतना लंबा ना वीडियो कोई देखेगा, ना उत्सुकता रहेगी। और मेरा अंतिम उद्देश्य है आपका मस्तिष्क, आपका शरीर परफेक्ट बैलेंस हो, क्योंकि आपसे मेरा जुड़ाव है, लगाव है, मकसद यही है, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें 100 में अगर 5 आदमी भी इसको सार लेंगे ना, मेरा इतना बोलना सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।